मुंबई की धरती से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ़िलहाल आप देख सकते हो यहाँ इस डॉर्मेट्री के अंदर मैं रुका था। काफ़ी अच्छी डॉर्मेट्री है, एसी डॉर्मेट्री। मात्र 300 रुपये के अंदर आप 24 घंटे रुक सकते हो। तो मतलब 24 घंटे नहीं, सुबह 9 बजे का चेकआउट का टाइम है। तो मुंबई का यही सिस्टम है। बाकी सब जगह तो 24 घंटे, मतलब शाम को आए तो वापस शाम तक चलेगा ये, लेकिन यहाँ पे सिस्टम यही है कि सुबह 9 बजे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं मुंबई सेंट्रल के अंदर रुका हुआ हूँ और सुबह सुबह का नज़र आप देखिए। सुबह के 9 बजे के आसपास का समय हो चुका है। सामने बहुत सारे नाश्ते की दुकानें जो है वो ओपन हो चुकी है और अपन भी फटाफट से बढ़िया सा कुछ हेल्दी सा नाश्ता कर लेते हैं, है ना। और नाश्ते में तो यार यहाँ पे सारी तेल वाली चीज़ें ही मुझे नज़र आ रही है, तो मैं क्या खाऊंगा जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी हो। तो देखते हैं कुछ न कुछ मिल जाए, नहीं तो फिर तेल ही कुछ खाना पड़ेगा। फिर खा के निकलते हैं मुंबई घूमने के लिए। थोड़ा बाहर से भी मैं आपको दिखा दूं कि मैं किस डॉर्मेट्री के अंदर रुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू सेंट्रल फैमिली गेस्ट हाउस। इसके अंदर ऐसी डॉर्मेट्री बनी हुई है 300 रुपये में, और ये है मेन मुंबई सेंट्रल का चौराहा। और इस बिल्डिंग के अंदर ही सामने पिछली बार मैं रुका था इस स्टार डॉर्मेट्री के अंदर। यहाँ पे 350 रुपये लगते हैं, ठीक है। इस बार भी मैं यहाँ पे गया था, लेकिन सीट सारी फुल थी स्टार डॉर्मेट्री के अंदर, तो मजबूरन मुझे इसमें आना पड़ा। और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अंदर से काफ़ी वीआईपी है एसी डॉर्मेट्री। तो आप भी आओ तो मुंबई के अंदर यहाँ पे रुक सकते हो। आज मौसम थोड़ा सा देखिए ऐसे बना हुआ जैसे बरसात आने वाली हो, है ना। तो इधर से आसमान थोड़ा सा साफ़ है, लेकिन इधर देखिए बादल घटाएं बहुत ही ज़्यादा छाई हुई है। तो फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ता कॉर्नर पे चलते हैं और कुछ चाय कॉफ़ी नाश्ता करते हैं फटाफट, और फिर निकलते हैं मुंबई की बहुत बेहद ही शानदार ज़िंदगी देखने के लिए लोकल। सुबह की ज़िंदगी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग जो है वो नहा धो के अपने अपने जॉब पे निकल चुके हैं। आप देखिए कोई टैक्सी पकड़ रहा है, कोई बस पकड़ रहा है, तो कोई रेलवे स्टेशन की साइड लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ भाग करती हुई है मुंबई। और ये गगनचुंबी इमारतें, और इस साइड आप देखिए ये इमारत कितनी पुरानी है। अंदर की साइड से तो काफ़ी वेल मेंटेन ये फ्लैट्स है, लेकिन बाहर से ये पूरी जर्जर हालात में दिख रही है। ये इस बिल्डिंग ने वो दौर भी देखा है जब अंडरवर्ल्ड का टाइम हुआ करता था। ऊपर एक दादी जी जो है वो बालकनी में सफाई भी कर रही है। तो फिलहाल वाकई ये पुराने ज़माने की बिल्डिंग आज भी उस टाइम की गवाह है जब यहाँ इन सड़कों के ऊपर गैंगवार हुआ करता था। अलग अलग गुट जो है वो लड़ा करते थे, और लोग जो है वो अब वापस अपने अपने काम धंधे पे निकल चुके हैं। आज के समय में मुंबई बहुत ही ज़्यादा शांत है। रात को 2 बजे भी अकेले लड़की भी इन सड़कों के ऊपर निकलेगी तो काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस करेगी। चलिए चलते हैं फ़िलहाल अपन भी रेलवे स्टेशन की तरफ और आगे बढ़ते हैं और भी लोकल पुअर ज़िंदगी देखने के लिए। बड़ी सिटीज़ के अंदर 2 तरह की लाइफ जो है वो सर्वाइव करती है। एक तो करोड़पति अरबपति जो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी होती है, और दूसरी मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रगल भरी लाइफ, जो कि 2 वक्त के खाने के जुगाड़ के लिए कितने जद्दोजहद करते हैं। कैसे कैसे घरों में झोपड़पट्टियों में रहना पड़ता है। भाड़ा कम बचाने के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए लोग सड़कों के ऊपर भी सो जाते हैं। और माहौल आप देखिए, तो कुछ वैसी ही ज़िंदगी देखने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और लोकल ट्रेन पकड़ के हम भी जाते हैं धारावी जैसे एरिए के अंदर देखने के लिए कि झोपड़पट्टियों में किस प्रकार का जीवन है, कैसे लोग रह रहे हैं। बड़े बड़े फ्लैट्स में तो सारे रह ही रहे हैं। फ़िलहाल सामने की साइड आ चुका है मुंबई सेंट्रल लोकल रेलवे स्टेशन। लोकल ट्रेन पकड़ते हैं भाग दौड़ करती हुई मुंबई। जैसे ही मुंबई के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें अलग अलग भाषा वाले लोग जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हर 10 कदम पे कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई आगे जाते हैं तो कोई 2 आदमी बात कर रहा है मलयालम में बोल रहा है, कोई जम्मू कश्मीर साइड की डोंगरी भाषा बोल रहा है, तो कोई राजस्थान साइड मारवाड़ी भाषा बोल रहे हैं। तो वाकई गुजराती लोग भी बहुत सारे हैं। तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे भारतवर्ष के कोने कोने के लोग जो है वो यहाँ पे आपको जॉब करते हुए दिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे भाषाओं की बहुत ही ज़्यादा विभिन्नताएं मिलेगी। अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन भाईचारा कहें तो सब में एक है। सब मिलजुल के एकदम कंधे से कंधा मिला के जो है वो अपनी ज़िंदगी को जीने लग रहे हैं। फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे लोकल रेलवे स्टेशन, लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए।
चुके हैं हम लोकल स्टेशन के ऊपर और आप देखिए पूरी ट्रेन भरी हुई है, लोग गेट के ऊपर लटक लटक के जा रहे हैं। आज मंडे है और आज वर्किंग डे है, तो पूरी ट्रेन जो है वो पूरी भर भर के जाएगी। और सामने भीड़ देखो भाई साहब, बहुत बार तो ऐसा होता है कि चढ़ भी नहीं पाते हैं, अगली ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है और हर 5 मिनट में ट्रेन आती है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसे माहौल है। और जो लेडीज़ कंपार्टमेंट है उनमें भी भाई साहब कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं कि चढ़ते वक्त नीचे गिर जाती है महिलाएं भी। काफ़ी भरे हुए डब्बे आप जाएंगे, देखो ओए होए होए, पूरे गेट पे लटके हुए लोग ट्रैवल करते हैं। जब कोई ट्रेन आती है तो कुछ ऐसा माहौल बन जाता है, बहुत सारे लोग जो है वो निकलते हैं। तो ट्रेन खाली होती है तो भाई साहब पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती है, कुछ इस प्रकार का माहौल। फ़िलहाल हमें भी अब ट्रेन पकड़ के झोपड़पट्टियों की तरफ बढ़ते हैं। अपनी ट्रेन आ चुकी है भाई, महिम की तरफ बढ़ने वाली। अभी इसमें बैठ के चलते हैं महिम की ओर और देखते हैं स्ट्रगल भरी लाइफ किस प्रकार से है। फ़िलहाल ये गाड़ी अब यहीं से भर के जाएगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें भीड़ बढ़ती जाएगी। फ़िलहाल खाली आई है चर्च गेट से, बोरीवली की तरफ जाएगी ये। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आने वाली लोकल 10:08 जब मैं नया मुंबई आया था तब ऐसे बैग आगे लटकाते हुए लोगों को देखता था, तो मैं सोचता था कि भाई चोरी हो जाती है इसीलिए लोग जो है वो बैग आगे लटकाते हैं। जैसे यहाँ पे सैफ भाई भी आगे लटकाए हुए हैं। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने घूमना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए बैग जो है वो आगे ही लटकाना पड़ता है, क्योंकि पीछे लटकाया हुआ होता है तो लोग चढ़ने ही नहीं देते हैं। पीछे बैग जो है वो भीड़ में फंस जाता है, हम आगे खींचेंगे और बैग जो है वो पीछे फंस जाएगा। इसलिए बैग को आगे लटका के जो है वो धक्का मारते हुए ट्रेन के अंदर चढ़ना होता है। यह ट्रेन जो है वो अब बोरीवली साइड जा रही है, तो अभी सुबह सुबह इस साइड की भीड़ कम है। और उधर विरार और वसई रोड से आने वाली जो यानी कि थोड़ा सा मुंबई के बाहर से मुंबई के अंदर आने वाली जो सुबह की ट्रेनें होती है वो भर भर के आएगी भाई साहब। और शाम के टाइम यही ट्रेनें मुंबई से भर भर के बाहर की साइड जाएगी। और कुछ माहौल आप देखिए, कुछ ऐसा सीन लगातार हम देख रहे हैं भाई साहब। ओए होए होए, तो रवाना हो चुकी है अपनी ट्रेन खूबसूरत नज़ारों के साथ। देखते हैं लोकल ज़िंदगी, सभी लोग जो है वो देखिए निकल चुके हैं काम धंधे पे। लोकल ट्रेन में से मुंबई के नज़ारे देखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होता है। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें और साइड में चलते हुए नज़ारे। और आज तो मौसम काफ़ी ज़्यादा भाई साहब रोमांटिक है, ज़्यादा धूप नहीं है और एकदम ठंडी ठंडी हवाओं के साथ में इस प्रकार से मज़ा आ रहा है। और अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग्स आज भी इस प्रकार से खड़ी है। आप देखिए ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंगें हैं जो पुरानी लाल ईंटों और लकड़ियों से निर्मित की गई है। बहुत सारे अवशेष आज भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या नज़ारा दिखा है देखिए भाई साहब, ओए होए होए। सुबह सुबह एकदम तबीयत सही हो गई है ऐसे नज़ारे देखकर मुंबई के। वाकई यार अपनी मुंबई मुंबई है यार। दादर आ चुका है और दादर के ऊपर भीड़ देखो भाई साहब, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ओए होए 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 होए। अब देखो भीड़ का नज़ारा, ये कुछ ऐसा माहौल है, ओए होए 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 होए। अब यहाँ से पूरी ट्रेन खचाखच रहेगी, महिलाओं का डब्बा अलग है, सिर्फ महिलाएं दिखेगी और पुरुष की जगह पुरुष। और ये माहौल देखो भाई, सुबह के 10:30 का टाइम हो चुका है। देखो भाई साहब कैसे एकदम ऐसे, इसलिए बैग जो है वो आगे लटकाना होता है। इन भीड़ के अंदर पीछे की साइड जो है वो बैग फंस जाता है, तो ये देखो आगे लटका लटका के अंदर चढ़ते हैं तो थोड़ा सा सहूलियत रहती है। ये बैग गिरता था ना, ये डंडे के आगे लेने का, इधर है ना, इधर लटकाने का बैग है ना, डंडे के आगे लेने का। अरे वही लिया है भाई। अबे ये पकड़ने के लिए बनाया है, तेरा बैग लटकाने के लिए नहीं, समझा क्या? तेरा बैग इधर लगेला है, पहले देख और फिर समझ। भाई इधर ही लगाया है, भाई इधर ही लगाया ना, तो इधर से हटा, आगे लगा, हटाने का आगे लगा, काय को हटाने का क्या, आगे लगा,
आगे लगा, इतना तेरे को बैग छूने से तकलीफ में ना तो आगे लगा, समझा। आगे गलती से हुआ, तेरे को सॉरी बोला ना चढ़ते साथ, सुनाई नहीं दिया, वो सॉरी सुनाई नहीं दिया। तू ऐसा सॉरी बोला जैसे लग रहा है एहसान कर बोला, रहा है अरे तो भाई तेरे को सॉरी बोला ना चढ़ते साथ, अब और क्या बोलूं, तेरे पैर पड़ू क्या, इसको उतरने लगा। तो भाई फाइनली मशक्क़त और भसड़ के बाद में माहिम रेलवे स्टेशन पे उतर गए हैं और आपने देखा लोकल के अंदर ऐसे मचामच होती रहती है भाई साहब, कभी धक्का मुक्की को लेके या फिर बैग को लेके, कपड़ा खींचने को लेके। ये भाई लोकल ट्रेन की ज़िंदगी इस प्रकार से ही है। आपको पूरे दिन ऐसे लड़ाई झगड़े लोकल ट्रेन के अंदर दिखते ही रहेंगे, लेकिन ऐसे मारा मारी नहीं करेंगे, बोलचाल जरूर रहेगी। माहिम रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज के ऊपर मैं आ चुका हूँ और देखिए कितना लंबा ओवर ब्रिज बना हुआ है पैदल चलने के लिए, और वहाँ से इतनी दूर से चढ़ते हैं और पटरी के जस्ट बगल के अंदर की आप ज़िंदगी देखिए। ये कुछ इस प्रकार से रेलवे पटरी के बगल में गुजरती हुई ज़िंदगियाँ, और बहुत ही खतरों से भरा हुआ इनका जीवन रहता है, लेकिन ये आदी हो चुके हैं इन जीवन का। अपने को लगता है कि खतरनाक है, लेकिन अब इनको ऐसा कोई फील ज़्यादा होता नहीं है। वक्त के थपेड़े झेलते हुए ये ज़िंदगियाँ, यहाँ पर आप देखिए कैसे एक आंटी जी जो है वो अपने बाल बना रहे हैं बिल्कुल बेफिक्र होके, और बहुत सारी गंदगियाँ भी है यहाँ पे, मच्छर वगैरह बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ इस प्रकार से ही जीने को मजबूर हैं। यहाँ से आप देखिए एक बालक जो है वो इस कूड़े के ढेर में से कुछ अपनी रोजी रोटी ढूंढता हुआ और कट्टे के अंदर भर के कबाड़ बेचेगा, तो शाम तक इसको कुछ न कुछ 100, 200, 400 रुपये जो है वो इसको दिहाड़ी मिल जाएगी। तो एक तरफ तो आप ये देखिए ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के अंदर ऐशो आराम वाली वीआईपी ज़िंदगी रहती है, तो दूसरी तरफ कुछ इस प्रकार से कूड़े के ढेर में से भी लोग जो है वो अपनी आजीविका कमाने में लगे हुए रहते हैं। ये मुंबई है भाई साहब, मुंबई की दोनों साइड आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। वाकई बहुत ही ज़्यादा मुंबई का क्राउड है यहाँ पे। आज से 30 साल पहले जितनी जगह थी उतनी आज भी उतनी ही जगह है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि होते हुए यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिलती है यार। लोकल 10 वाजून 32 मिनिटांनी बोरिवलीकरिता 12 टप्प्यांची निधी लोकल आहे. ही लोकल सर्व स्थानकांवर थांबतात. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली लोकल। आप लोग कहाँ रहते हो? ये ब्लूटूथ है, वो लोग हम लोग अच्छा, इन झोपड़पट्टियों में रहते हो क्या? तो आप लोगों को डर नहीं लगता जैसे ट्रेन व्रेन आती है तो आप जैसे पटरी के ऊपर ही खेलते हो ना? है हम लोग गार्डन खेलते, गार्डन गार्डन है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे इन 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 आप घरों में रहते हो तो आपको मच्छर वच्छर नहीं काटते? काटते हैं? हम लोग को नहीं काटते, हम लोग को ना चूहे का परेशान है ना मच्छर की। घर में चूहे भी आते हैं? नहीं आते हम लोग को, नहीं? ये लोग आता है, ये लोग का आपके घर में आते हैं चूहे? कितने बड़े बड़े चूहे होते हैं? क्या बात कर रहे हो भाई साहब। पटरी के बगल में ये बच्चे रहते हैं और हमें शूटिंग करते हुए देखा तो ये बच्चे आ गए हैं और ये बता रहे हैं कि हम इन्हीं झोपड़पट्टियों के अंदर ही यहाँ पे रहते हैं। जो सामने रेलवे पटरी के किनारे की जो झोपड़पट्टी है और वो नीचे, लड़के वो पागल है, थोड़ा दिमाग और ये आपका दोस्त है क्या? हाँ, पागल है, ये देखो, ये पत्थर फेंकेगा देखो। पागल है वो। तो ये भाई ये कुछ इस प्रकार से स्लम इलाके की ये जो बच्चे हैं अपने को मिल चुके हैं और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा किस प्रकार से वहाँ पे खेल रहा है देखो। अब आप देख सकते हैं ट्रेन के आई है यहाँ पे पटरी के ऊपर ही जिस प्रकार से ट्रेन आई है और जस्ट बगल के अंदर ही यहाँ पे बच्चे लोग जो है वो इस प्रकार से खेल रहे हैं। वाकई कुछ ऐसा जीवन हम अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और एक रेलवे कर्मचारी डी ग्रुप भी यहाँ पे सफाई कर्मचारी है या फिर कोई है यहाँ पे दिख रहे हैं और एक छोटी सी बच्ची देखिए खेल रहे हैं पटरी के ऊपर। Karnataka Express will now depart from Bandra Terminus station at 13:55 hours instead of Mumbai. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल चर्चगेटला जाणारी धीमी लोकल आहे. ही लोकल सर्व स्थानकांवर। पीछे की साइड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ही भीड़ जो है वो आई हुई है। तो ऐसे जब एक लोकल ट्रेन आके रुकती है तो पूरा का पूरा ओवरब्रिज जो है वो पूरा खचाखच भर जाता है और वापस और दौड़ते हुए दिखेंगे। 1 मिनट की कीमत, 1 सेकंड की कीमत अगर किसी को समझना है तो वो मुंबई में आके देख लीजिए। इतनी फास्ट ज़िंदगी है भाई मुंबई। एक आधा सेकंड चूक जाता है ना तो
लोकल ट्रेन निकल जाती है और फिर पीछे इंतज़ार करना पड़ता है दूसरी लोकल ट्रेन का। तो वाकई अगर किसी को समय की कीमत, एक एक सेकंड की कीमत, खाने की कीमत और किसी जगह की कीमत और एक पानी की कीमत कितनी होती है किसी को समझ ना हो तो कुछ सिर्फ ज़्यादा नहीं 4 दिन आके मुंबई में जी के देखिए आपको हर एक चीज़ की कीमत पता चल जाएगी कि हम जो वेस्ट करते हैं, कोई भी कीमती चीज़ें वेस्ट कर देते हैं, उनकी क्या कीमत है बड़ी सिटीज़ के अंदर जीने के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बिताने के लिए, यहाँ पे एक एक घंटा बिताने के लिए किन किन हालातों से जो है वो लोग गुजरते हैं। वाकई मुंबई सिखा देती है भाई। अब मैं भी नीचे आ चुका हूँ, पटरियों की साइड में ही चल रहा हूँ और बिल्कुल करीब से थोड़ा सा यहाँ का झोपड़पट्टियों का जीवन देखते हैं। तो झोपड़पट्टियों में से ही जो है वो लोग निकल के जॉब पे जा रहे हैं। हालांकि ऐसे देखते हैं कि भाई ये गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये तो ठीक है, मजबूरी है मुंबई की, इसीलिए इन झोपड़ों में रहना पड़ता है। बाकी बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी होते हैं लोग। बिल्कुल झोपड़ों के करीब आ चुका हूँ। यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए आप देख सकते हैं डब्बे रखे हुए हैं और पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत रहती है। अब गर्मियों के दिनों में सबसे बड़ा कोई स्ट्रगल रहेगा तो वो मुंबई के अंदर पानी का रहेगा। तो घर के अंदर जितने भी बर्तन, जितने भी डब्बे रहेंगे वो सब के सब पानी को जो है वो भर के रखते हैं, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा इतना ही जो है वो नल में पानी आता है। फिर आसपास हैंडपम्प से या व्यवस्था करके लानी होती है। और एक छोटा सा बच्चा आप देख सकते हैं कैसे पतंग उड़ाने का मज़ा ले रहा है। और सामने ही आप देख सकते हैं ये है महिम रेलवे स्टेशन। ये धारावी का ही इलाका आता है। धारावी झोपड़पट्टियाँ जो है वो धारावी कुल मिला के चारों दिशाओं से 4 रेलवे स्टेशन से घिरी हुई होती है, उसमें से ये एक है महिम जंक्शन, ठीक है। और ऊपर भी देख सकते हो बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं। मुंबई की पटरियों के ऊपर दौड़ती हुई फास्ट लाइफ। पटरियों से अब थोड़ा सा कॉलोनी के अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ का जीवन कैसा है भाई साहब। तो अंदर झोपड़पट्टियों की गलियों में चलते हैं और यहाँ अंदर की साइड का माहौल आप देखिए कुछ ऐसा है। ऊपर के घरों में चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ियाँ बनी हुई रहती है और कुछ ऐसे 2-2, 3-3 मंजिल की झोपड़पट्टियाँ यहाँ पे बनी हुई है। फ़िलहाल ये देख सकते हो आप। और इन छोटे छोटे घरों में भी बहुत वर्क फ्रॉम होम चलते रहते हैं, लाखों के धंधे चलते रहते हैं। ये देखिए ये यहाँ से अब कपड़े पैक करके बेचने के लिए जाएंगे। और ये गलियाँ देखिए भाई साहब, ओए होए होए, पूरा अंधेरी गलियाँ हैं, ऊपर से सूर्य की रोशनी तक भी नहीं आएगी और पता नहीं कैसे सांस लेते हैं लोग। अंदर देखो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पानी स्टोर किया हुआ है, कुछ दिख भी नहीं रहा है, मेरे को तो चश्मा हटाना पड़ेगा। और बाप रे, तो कुछ ऐसा माहौल है। इधर की साइड भी देख लेते हैं थोड़ा। ओहो, ये देखो बल्ब की रोशनी ही आ रही है, बाकी सूर्य की रोशनी तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। और ऊपर वाले घरों में जाने के लिए कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको कैमरे में तो दिखेगी भी नहीं। और इधर बंद है, छोटे बच्चे चढ़ रहे हैं और भाई साहब भूल भुलैया में फंस गए, उतर रहे हैं। भाई साहब भूल भुलैया के अंदर मैं तो पूरा खो ही गया था, पूछा के कैसे भी करके मैं बाहर निकला हूँ पूरी अंधेरी गलियाँ फ़िलहाल। और वापस से यहाँ से होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई साहब, ओए होए होए, कितना स्ट्रगल भरा जीवन है। छोटी छोटी झोंपड़पट्टियाँ, छोटे छोटे कमरे। वाकई यार ऐसी गलियों में जब हम घूमते हैं तो लगता है कि कहीं स्ट्रगल भरी लाइफ के अंदर आए हैं। और ऊपर वाले घरों के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों ने जो है वो पूरी गली को ब्लॉक करके रखा है। देखो दोनों तरफ ऊपर जाने वाले घरों की सीढ़ियाँ आ जाएगी और बीच में छोटा सा चलने का रास्ता और पानी के रखे हुए डब्बे। कुछ ऐसे सीन है। दादी जी बैठे हैं ना बाहर ही। ये देखो इन झोपड़पट्टियों में से इस गली में से मैं बाहर आया हूँ तो देखिए एकदम दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि चूहे के बिल जितना सा छोटा सा गली, लेकिन अंदर कितना सारा भूल भुलैया जैसी पटरियाँ झोपड़पट्टियाँ बनी हुई है। और बाहर ये एक खुला सा मैदान है, सार्वजनिक पार्क जैसा ही। अंदर कुछ जिम के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, आप जिम वगैरह भी कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की हुई है। ये सब गाड़ियाँ किन की है? जो झोपड़पट्टियों के अंदर रहते हैं ना, उनकी गाड़ियाँ हैं। अंदर तो जाएगी नहीं, इसलिए इन्होंने यहीं पे पार्क की है और रात के समय में भी यहीं पार्क रहती है। फिलहाल अब निकलते हैं यहाँ से बाहर।
तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको बेहद ही पसंद आया होगा। लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सी जगह से देख रहे हो और यहाँ तक एंड तक आपने पूरा देखा या नहीं देखा। अभी मैं फ़िलहाल बाहर आ चुका हूँ और ये वही गलियाँ हैं जहाँ पे धारावी के अंदर वो फिल्म शूटिंग हुई थी गली बॉय नाम से। ठीक है, तो गली बॉय आपने फिल्म देखी होगी, वो इन्हीं गलियों के अंदर शूट हुई है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर आज भी वो पेंटिंग्स कर रखी है जो फिल्म के अंदर दिखाई जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ताकि अगला व्लॉग आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।